अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा पावर पॉइंट का 9th लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे व्यू टैब। व्हाट इज़ व्यू टैब? व्यू टैब क्या होता है? तो लास्ट लेक्चर में हमने रिव्यू टैब कंप्लीट किया था जिसमें हमने उसके उसके अंदर एक पेन टूल वाला टैब भी किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर कौन कौन सी कमांड होती हैं, चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने जैसे ही पावर पॉइंट को ओपन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। जब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा तो आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए, अब हमारे सामने एक स्लाइड नुमा पेज आ गया है। तो सबसे पहले हमने फाइल किया था, उसके बाद होम, उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद डिज़ाइन, उसके बाद टेबल डिज़ाइन एंड लेआउट, उसके बाद फॉर्मेट, उसके बाद ट्रांजिशन आपको स्लाइड पर लगाकर बताई, उसके बाद एनिमेशन भी आपको स्लाइड पर लगाकर बताई, उसके बाद रिव्यू टैब की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर कौन कौन सी कमांड होती है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो स्लाइड है ये है नॉर्मल। जैसे ही मैं ये देखें जहाँ मेरा कर्सर है, मैं नॉर्मल पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारी स्लाइड यही रहेगी क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मल मोड में स्लाइड है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में हमारे पास स्लाइड की शेप किस तरह होगी, तो जैसे मैंने इस कमांड पर क्लिक किया तो देखें नॉर्मल वाली बंद होगी, अब आउटलाइन वाली स्लाइड हमारे पास खुल गई है व्यू। ये देखें, अगर हम आउटलाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्लाइड का व्यू कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है स्लाइड शॉर्टर। हम स्लाइड को शॉर्ट करके दिखाना चाहते हैं तो स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमने अगर एक स्लाइड बनाई है तो ये देखें एक शॉर्ट। चले मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए दो तीन स्लाइड और दिखाता हूँ इसके साथ। ये देखें, तो ये देखें, अब ये स्लाइड जितनी भी हमारी बनी होंगी वो शॉर्टर वेव में आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखें, तो आपने अगर स्लाइड को, आपके पास ज़्यादा स्लाइड है, आप उसे शॉर्टर वे में दिखाना चाहते हैं तो आप स्लाइड शॉर्टर पर आकर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो है नोट पेज। आप नोट पेज में दिखाना चाहते हैं तो ये देखें एक पेज के ऊपर पूरा नोट बन जाएगा स्लाइड्स का। उसके बाद है रीडिंग व्यू। अगर आप इसको स्लाइड को रीड करना चाहते हैं तो आप स्लाइड प्रेजेंटेशन चलाकर F5 प्रेस करके भी इसको रीड कर सकते हैं और व्यू में आकर रीडिंग व्यू पर भी आकर इसको प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको नॉर्मल नॉर्मल वे में भी कर देता हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन व्यू का आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद है मास्टर व्यूज। मास्टर व्यूज में इसी वीडियो के एंड पर आपको मास्टर व्यू, स्लाइड व्यू, मास्टर व्यू में स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट मास्टर की आगे पूरे पूरे एक टैब है। वो आपको मैं इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा। इससे आगे भी चलते हैं। तो उसके बाद है शो। आप स्लाइड को शो कैसे करवाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो पावर पॉइंट है या हमारा एक्सेल है या पावर पॉइंट है उसके उसकी जो स्लाइड होती है उसके या स्लाइड या पेज या इसकी शीट होती है उसके साइड पर एक रूलर होता है। तो अगर आपका कभी भी कोई रूलर आपको नजर नहीं आ रहा तो आपने व्यू पर आकर आप देखना है आपका रूलर बंद होगा। जैसे आप रूलर ऑन करेंगे तो देखिए हमारे पास एक रूलर ऑन हो गया है। जैसे इसको बंद करेंगे ये बंद हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे है नेक्स्ट कमांड है वो है ग्रिड लाइन। आप इस अपनी स्लाइड के अंदर ग्रिड लाइन भी लगा सकते हैं। जैसे ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए हमारी स्लाइड के ऊपर ग्रिड लाइन लगी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है गाइड्स। हम स्लाइड पर ये देखें, ग्रिड लाइन को बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी स्लाइड पर एक गाइड्स भी लग गई है। तो आप इसको एक एक करके अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है जूम। जूम कैसे करना है इसको, तो जैसे जूम पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास पूरा टैब खुल गया है। तो अभी हमारा जूम, ये देखें अगर हम इसे 100 पे करना चाहेंगे तो ये देखें 100 पे हो जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हम इसे 50 पे करना चाहें तो ये देखें 50 पे हो जाएगा। ये जूम हमारे पेज का नहीं है, ये जूम हमारी जो साइड पे स्लाइड का व्यू है इसका जूम है। आपने अगर पेज का जूम करना है तो ये नीचे जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ देखें, आप यहाँ से आकर इसको जूम कर सकते हैं। तो अभी नॉर्मली रहने देते हैं ताकि हमारी स्लाइड अच्छे तरीके से नजर। उसके बाद है कलर ग्रे स्केल। आप इसको कलर भी दे सकते हैं। ये देखिए आप जो कलर इसको देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी इसको कलर दे सकते हैं। ये देखिए जिस जिस कमांड पर आप क्लिक करेंगे उसका पूरा पूरा आगे एक रिबन ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो चलिए अभी मैं इसको नॉर्मल व्यू में ही करता हूँ। उसके बाद है अरेंज ऑल। फॉर एग्जांपल चले मैं एक आपको न्यू स्लाइड बनाकर दिखाता हूँ, फिर आपको अरेंज ऑल की अच्छे तरीके से समझ आएगा। जैसे मैंने कंट्रोल एन किया तो ये देखें, तो अब जैसे मैं व्यू पर आकर अरेंज ऑल पर, फर्ज करें आपके पास दो स्लाइड में डेटा है
और आप उधर वाला डाटा इस स्लाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी राइट करना चाहते हैं, तो आप अरेंज ऑल से दोनों स्लाइडों को एक ही व्यू में देख सकते हैं और एक ही व्यू में उसका डाटा राइट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अरेंज ऑल पे क्लिक करूंगा तो देखिए अभी दोनों जो मेरे दो स्लाइड्स हैं उनका व्यू ये देखें एक ही आ रहा है। जो मेरी पहली स्लाइड थी वो देखें लेफ्ट की जानब है और दूसरी स्लाइड राइट की जानब है, ये देखें। आप अरेंज आल से ये अरेंज आल पर आकर ये देखें ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आपने, अगर आप फिर इसी को इसको वही वाले पुराने वाले स्टाइल में लाना चाहते हैं तो आपने एस्केड पर आकर क्लिक कर देना है। यानी कि अगर आपने अरेंज आल कर दिया तो आप चाहते हैं कि हमारा अरेंज आल वाला कमांड बंद हो जाए तो आपने कास्केड पर आकर उसे बंद कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है स्विच विंडो। आप इसमें विंडो स्विच भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है मार्कोस। आप यहाँ पर आकर अपना नेम राइट करके यहाँ पर एक और पेज, ये देखें, चलिए मैं आपको इस करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं, ये देखें जैसे मैं क्रिएट करूंगा तो देखें हमारे पास एक पूरा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हम अपना सब सब नेम और उसके बाद एंड सब अपनी मर्जी से राइट कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कमांड लास्ट कमांड रह गई है वो है मास्टर व्यू। मास्टर व्यू कैसे काम करता है, जैसे ही मैं स्लाइड मास्टर पे क्लिक करूंगा तो हमारा देखना पूरा का पूरा एक टैब ओपन हो जाएगा। ये देखिए स्लाइड मास्टर का पूरा टैब ओपन हो गया है। तो बेसिकली स्लाइड मास्टर होता क्या है कि हम स्लाइड में अपनी मर्जी से डाटा राइट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो मुख्तलिफ स्लाइड बनी है, जैसे कि मेरे पास ये फर्स्ट स्लाइड है, उसके बाद है सेकंड स्लाइड। हम अपना डाटा यहाँ लेवल के थ्रू यानी कि जो हमारे लेवल बनाए गए हैं उसके थ्रू अपना डाटा राइट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और इसके स्लाइड मास्टर में हमारा फुटर भी है, नीचे से उन्होंने राइट किया होता है। जैसे कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख लिया एहसन महमूद, अपना फुटर भी मैंने लिख लिया। उसके बाद मेरी जो स्लाइड का नंबर है वो भी लिखा हुआ है, ये देखिए मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ एक। उसके बाद जो मेरा डेट और टाइम भी यहाँ डेट और ईयर भी लिखा हुआ है। तो अभी एक एक करके हम स्लाइड मास्टर का भी देखते हैं। तो देखिए आपने पहले सारी स्लाइड तमाम के तमाम देखनी है, उनमें लेवल के थ्रू डाटा राइट कर सकते हैं आप। तो अभी सबसे पहले जो मेरा जहाँ कर्सर है वहां देखिए इंसर्ट स्लाइड मास्टर, जैसे इस पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास इंसर्ट स्लाइड मास्टर खुल गया है। उसके बाद है इसकी जगह पर अगर और कोई हम लेआउट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद जो जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ देखें, अगर इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। इससे मैं कोई इस स्लाइड को अगर कोई नेम देना चाहता हूँ, इसे रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं रीनेम भी कर सकता हूँ। तो ये एक एक करके तमाम कमांड की आपने प्रैक्टिस करके देखनी है खुद। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास वो है मास्टर लेआउट। जैसे ही मास्टर लेआउट पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक पूरा रिबन ओपन हो गया है। तो सबसे पहले वो जो हमारे पास पूरा एक रिबन ओपन हुआ है उसका जो टेबल बना हुआ है तमाम के तमाम ओपन है। तो इसकी मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिस करके बताता हूँ। जैसे ही मैं टाइटल वाला टैब बंद करूंगा तो देखिए मेरे पास जो ओके करूंगा तो देखिए टाइटल वाला टैब डिब्बा पूरा का पूरा बंद हो गया है। अगर मैं फिर वहीं जाकर उसको ओके करके ओके करूंगा तो देखिए अब मेरे सामने वही डिब्बा शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर मैं इसे टेक्स्ट जो मेरा एडिट मास्टर टेक्स्ट है इसको बंद करके ओके करूंगा तो ये देखिए यहाँ से ये डिब्बा गायब हो जाएगा। तो उसके बाद फिर इसे करेंगे ओके तो ये देखिए ओके हो जाएगा, फिर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं अपना डेट स्लाइड नंबर और फुटर को बंद करना चाहता हूँ तो ये देखिए एक एक करके मैं तमाम बंद करके ओके कर दूंगा। अभी हमारे पास जो फुटर है और टाइम है और स्लाइड नंबर है ये गायब हो जाएगा, ये देखें। अगर फिर मैं इसे लाना चाहता हूँ तो ये देखें आपने अगर फुटर और डेट और टाइम और स्लाइड नंबर यहाँ एडिटर मास्टर लेआउट में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर ओपन करके ओके कर सकते हैं। देखें आप तो आपने इसकी एक एक करके तमाम के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप इसमें थीम भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको थीम भी दे सकते हैं। जो मास्टर लेआउट बनाया होगा उसको अपनी मर्जी से डिजाइन भी दे सकते हैं, ये देखें। तो उसका आप कलर भी कर सकते हैं, उसका कलर भी कर सकते हैं, देखें अपनी मर्जी से जो मर्जी कलर कर दें। उसके बाद जो इसके अंदर जो आपने डाटा राइट किया है उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो डाटा राइट किया उसको इफेक्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद हमने जो स्लाइड मास्टर लेआउट है, इंसर्ट स्लाइड मास्टर है, इसका बैकग्राउंड पहले तो हमने सीखा था ना डिजाइन में बैकग्राउंड, अपनी जो स्लाइड बनाई उसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमने इंसर्ट स्लाइड मास्टर में आकर भी हम इसका बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप स्लाइड साइज भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने मास्टर व्यू को क्लोज करना है तो यहाँ पर आकर आप क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास फिर वही आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है हैंड आउट मास्टर।
तो जैसे इसको ओपन किया तो देखिए हमारे पास पूरा रिबन ओपन हो गया है, इसका भी हैंड आउट मास्टर का। तो पहले तो हमने देखे थे इंसर्ट स्लाइड मास्टर का स्लाइड्स उनका पेज, अब है हैंड मास्टर। तो इसका भी सबसे पहले हैंड, इसकी ओरिएंटेशन आप बता दें, जैसे कि मैंने लैंडस्केप कर दी है, देखिए अपनी मर्जी से इसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड का साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं आपके स्लाइड कितने पेज पर हो, आपका जो पेज है उस पर कितनी स्लाइड होनी चाहिए, 9 6 4 3 2 1। उसके बाद इसका भी ये देखें पूरी एक कमांड खुल गई है। आप इसका हेडर बंद करना चाहें तो हेडर बंद कर सकते हैं, इसकी डेट बंद करना चाहें तो ये देखिए डेट बंद कर सकते हैं, इसका फुटर बंद करना चाहें तो फुटर बंद कर सकते हैं, इसका ये देखें पेज नंबर बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। तो इसमें भी बाकी वही है इंसर्ट स्लाइड मास्टर वाली कमांड। थीम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट और बैकग्राउंड स्टाइल। तो ये थी हमारे पास हैंड आउट मास्टर। आप मैं जस्ट आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए। आपने प्रैक्टिस इसके घर में बैठकर खुद करनी है। तो उसके बाद जो व्यू में नेक्स्ट कमांड है वो है नोट मास्टर। व्हाट इज नोट मास्टर? हमारे पास नोट मास्टर कैसा होता है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है हैंड आउट मास्टर की तरह। हैंड आउट मास्टर में हमारी पेज पर स्लाइड थी, इसमें पेज पर हमारे नोट्स हैं। तो आप इसकी भी ओरिएंटेशन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप जो मर्जी। इसका स्लाइड का साइज भी बढ़ा सकते हैं, स्लाइड का साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे का स्टैंडर्ड कर दिया। तो इस पर आकर ओके करेंगे तो देखें स्लाइड का साइज स्टैंडर्ड हो गया। अब इसको मैं फिर नॉर्मल हालत में करता हूँ, जो कि आजकल चल रहा है वाइड स्क्रीन, वो आपकी मर्जी है। तो आप इसमें भी अपना हेडर गायब कर सकते हैं, देखें डेट। आप इसमें स्लाइड इमेज भी गायब कर सकते हैं, जिस जिस मैं क्लिक कर रहा हूँ देखें वो हमारा डिब्बा गायब हो रहा है, देखें। उसके बाद आप बॉडी भी गायब कर सकते हैं, उसके बाद आप फुटर भी गायब कर सकते हैं, देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर वापस आ जाते हैं। उसके बाद पेज नंबर भी गायब कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसी में वही है इंसर्ट स्लाइड मास्टर वाला, आप अपनी थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर भी, फॉन्ट भी, इफेक्ट भी, और इसके साथ आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने जो है नोट मास्टर या हैंड मास्टर या इंसर्ट स्लाइड मास्टर वाला टैब ओपन कर लिया है तो अब आपने उसे क्लोज करना है। तो आपने क्लोज मास्टर व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने वही व्यू आ रहा होगा जो आपके सामने आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होता है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने व्यू टैब कंप्लीट, उसमें इंसर्ट स्लाइड मास्टर, हैंड आउट स्लाइड मास्टर और नोट स्लाइड मास्टर सीखा कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है इसकी समझ आ गई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइड शो कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।